हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन टैबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशन के पिल्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सॉल्यूशन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन के लिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द व्हीकल यूज्ड इन द प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन बीपी इज। द व्हीकल यूज्ड इन द प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन बीपी इज फिक्स्ड ऑयल, ग्लिसरीन, इथाइल अल्कोहल के ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा व्हीकल यूज करते हैं प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन में? तो प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन बीपी के लिए फिक्स्ड ऑयल एज ए व्हीकल यूज करते हैं। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, फिक्स्ड ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हाई सीलिंग डायूरेटिक हैविंग ए फ्यूरान रिंग सिस्टम इज। ए हाई सीलिंग डायूरेटिक हैविंग ए फ्यूरान रिंग सिस्टम। इथाक्राइनिक एसिड, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड के एसिटाजोलामाइड। तो कौन सा हाई सीलिंग डायूरेटिक है जिसमें फ्यूरान रिंग प्रेजेंट होती है? तो ये हो जाएगा फ्यूरोसेमाइड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्यूरान रिंग सिस्टम कंटेनिंग हाई सीलिंग डायूरेटिक होता है फ्यूरोसेमाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइस्थेनिया ग्रेविस इज डायग्नोस्ड विथ इंप्रूव्ड न्यूरोमस्कुलर फंक्शन बाय यूजिंग डोनेपेजिल, इंट्रोफोनियम, एट्रोपिन के पैनक्यूरोनियम। माइस्थेनिया ग्रेविस इज डायग्नोस्ड विथ इंप्रूव्ड न्यूरोमस्कुलर फंक्शन बाय यूजिंग, and the correct answer of this question is option B, इंट्रोफोनियम। Myasthenia gravis is diagnosed with improved neuromuscular function by using इंट्रोफोनियम। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the most effective monotherapy for raising HDL cholesterol? Which of the following is the most effective monotherapy for raising HDL cholesterol? High density lipoprotein cholesterol। स्टैटिन्स, नियासिन, इजेटिमाइब के 3 फैटी एसिड्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोनोथेरेपी फॉर रेजिंग एचडीएल कोलेस्टेरॉल? तो इसका हो जाएगा नियासिन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नियासिन इज द मोस्ट इफेक्टिव मोनोथेरेपी फॉर रेजिंग एचडीएल कोलेस्टेरॉल। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाय। लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाय सिमेटिडिन, फिनोबार्बिटॉन, प्रोकेन के एड्रिनलिन। लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स को कौन स्टिमुलेट करता है? सिमेटिडिन, फिनोबार्बिटॉन, प्रोकेन के एड्रिनलिन। तो ये हो जाएगा फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन होता है लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर। लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है फिनोबार्बिटॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The hypotensive effect of clonidine is due to its action on alpha-1 adrenoreceptor, alpha-2 adrenoreceptor, H2 receptor के H1 receptor। The hypotensive effect of clonidine is due to its action on। तो क्या होता है क्लोनिडिन? तो क्लोनिडिन होता है अल्फा-2 एड्रिनोरिसेप्टर ब्लॉकर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अल्फा-2 ब्लॉकर होता है क्लोनिडिन एंड ये अल्फा-2 एड्रिनोरिसेप्टर पे एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The narrow spectrum antibiotic, the narrow spectrum antibiotic, penicillin, ampicillin, tetracycline, both A and B। कौन सा होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? तो नैरो स्पेक्ट्रम होता है पेनिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। पेनिसिलिन एंड एम्पिसिलिन ये दोनों होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। टेट्रासाइक्लिन होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द हीलिंग एजेंट यूज्ड इन हैंड क्रीम्स इज। The healing agent used in hand creams, soft paraffin, यूरिया, बीजवैक्स, टीराइल अल्कोहल। तो कौन सा हीलिंग एजेंट यूज करते हैं हैंड क्रीम्स में? तो सॉफ्ट पैराफिन का यूज करते हैं हैंड क्रीम्स में एज ए हीलिंग एजेंट। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक्रिक एसिड इज ए केमिकल कंपोजिशन ऑफ। पिक्रिक एसिड इज ए केमिकल कंपोजिशन ऑफ वैन अर्क्स रिएजेंट, मेयर्स रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट के वैगनर्स रिएजेंट। तो किसका केमिकल कंपोजिशन होता है पिक्रिक एसिड? तो पिक्रिक एसिड केमिकल कंपोजिशन होता है हैगर्स रिएजेंट का। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, हैगर्स रिएजेंट। पिक्रिक एसिड इज ए केमिकल कंपोजिशन ऑफ हैगर्स रिएजेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक क्लोराइड इज यूज्ड एज। जिंक क्लोराइड इज यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल, प्रिजर्वेटिव, एस्ट्रिंजेंट, नन ऑफ देम। तो क्या होता है जिंक क्लोराइड? तो जिंक क्लोराइड होता है एस्ट्रिंजेंट।
ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. जिंक क्लोराइड इज यूज्ड एज astringent. Next question. Blood plasma and blood serum preparations are dried by. Blood plasma and blood serum preparations are dried by freeze dryer, vacuum dryer, spray dryer, fluidized bed dryer. तो किसमें ड्राई किए जाते हैं ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम प्रिपरेशंस को? तो इनकी ड्राइंग के लिए यूज करते हैं फ्रीज ड्रायर का. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, फ्रीज ड्रायर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Zeta potential is used for evaluating. Zeta potential is used for evaluating suspension, syrup, solution, all of these. तो किसके इवेल्युएशन के लिए जीटा पोटेंशियल का यूज करते हैं? तो इसे यूज करते हैं सस्पेंशन के इवेल्युएशन में. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. जीटा पोटेंशियल इज यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग सस्पेंशन. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोल्ड क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ. कोल्ड क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शन, बोथ के नन. कोल्ड क्रीम. तो कौन सा इमल्शन होता है कोल्ड क्रीम? विच टाइप ऑफ इमल्शन इज कोल्ड क्रीम? तो कोल्ड क्रीम होता है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. कोल्ड क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. सल्फा पाउडर्स आर स्टरलाइज्ड बाय. सल्फा पाउडर्स आर स्टरलाइज्ड बाय हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, रेडिएशन, नन ऑफ द अबव. तो किसमें स्टराइल किया जाता है सल्फा पाउडर्स को? तो इसके लिए यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. सल्फा पाउडर्स आर स्टरलाइज्ड बाय हॉट एयर ओवन. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बेस्ट नोन केमिकल टू कॉज पॉलीप्लॉइडी इज. द बेस्ट नोन केमिकल टू कॉज पॉलीप्लॉइडी. मिथेनॉल, कोल्चिसिन, केरोसिन के एकोनाइट. पॉलीप्लॉइडी कौन कॉज कराता है? तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है. पॉलीप्लॉइडी इज कॉज्ड बाय कोल्चिसिन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रायर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर. ड्रायर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर. ड्रम ड्रायर, ट्रे ड्रायर, टनल ड्रायर कि स्प्रे ड्रायर. तो मिल्क पाउडर के प्रोडक्शन में कौन से ड्रायर का यूज करते हैं? तो इसमें यूज किया जाता है स्प्रे ड्रायर का. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ड्रायर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर इज स्प्रे ड्रायर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. RBCs are hemolyzed in G6PD deficiency is by. RBCs are hemolyzed in G6PD deficiency is by ampicillin, dapsone, sulfadimidine के gentamicin. RBCs are hemolyzed in glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency is by. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, dapsone. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, dapsone. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a benzodiazepine? इनमें से कौन सा बेंजोडाइजेपाइन नहीं है? डाइजेपैम, नाइट्राजेपैम, ज़ोल्पीडेम के ट्राइजोलाम. नॉट ए बेंजोडाइजेपाइन. तो ज़ोल्पीडेम इज नॉट ए बेंजोडाइजेपाइन. ज़ोल्पीडेम बेंजोडाइजेपाइन नहीं होता. डाइजेपैम, नाइट्राजेपैम, ट्राइजोलाम ये सभी होते हैं बेंजोडाइजेपाइन्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए गैस यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन. ए गैस यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन. सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इथिलीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड. तो कौन से गैस का यूज करते हैं फ्यूमिगेशन के लिए? तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ए गैस यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन इज सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. केमिकली हेरोइन इज 6 मिथाइल मॉर्फिन, 3,6 डाइमिथाइल मॉर्फिन, 3 मिथाइल मॉर्फिन, इथिलीन मॉर्फिन. तो क्या होता है केमिकली हेरोइन? तो हेरोइन होता है 3,6 डाइमिथाइल मॉर्फिन. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. 3,6 डाइमिथाइल मॉर्फिन होता है हेरोइन. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनेस्थेशिया इज प्रोड्यूस्ड बाय केटामाइन. केटामाइन कौन से टाइप का एनेस्थेशिया प्रोड्यूस करता है? विच टाइप ऑफ एनेस्थेशिया इज प्रोड्यूस्ड बाय केटामाइन? जनरल, लोकल, डिसोसिएटिव के टॉपिकल. तो केटामाइन प्रोड्यूस करता है डिसोसिएटिव एनेस्थेशिया. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. केटामाइन प्रोड्यूस करता है डिसोसिएटिव एनेस्थेशिया. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. The barium meal is barium chloride, barium nitrate, barium carbonate के barium sulfate. तो क्या होता है barium meal? तो barium meal होता है barium sulfate. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. barium sulfate is barium meal. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिक हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिक हार्मोन तो कौन सीक्रेट करता है टीएसएच और थायरोट्रोपिक हार्मोन को? पोस्टेरियर पिट्यूटरी, सुप्रारेनल, थायराइड के एंटेरियर पिट्यूटरी.
तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है TSH, FSH, LH, ग्रोथ हार्मोन ये सभी प्रोड्यूस करती है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंटेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन से TSH, LH, FSH, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टार्सल बोन? इनमें से कौन सा द लार्जेस्ट टार्सल बोन है? क्यूबॉइड, नेविकुलर, कैल्केनियस के टैलस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टार्सल बोन? तो लार्जेस्ट टार्सल बोन होता है कैल्केनियस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन रिलीज फ्रॉम? ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन रिलीज फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी, इनफंडिबुलम, पार्स इंटरमीडिया। तो कौन रिलीज करता है हार्मोन ऑक्सीटोसिन? तो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर रिलीज्ड बाय पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन ये दोनों पोस्टेरियर पिट्यूटरी हार्मोन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड? द अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल पर मिनट, तो क्या बोलते हैं इसे? स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक साइकिल, हार्ट रेट के कार्डियक आउटपुट? द अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल पर मिनट, तो ये होता है कार्डियक आउटपुट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिलेक्टिव बीटा 2 स्टिमुलेंट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिलेक्टिव बीटा 2 स्टिमुलेंट? इनमें से कौन सा सिलेक्टिव बीटा 2 स्टिमुलेंट है? कैफेन, बीटा हिस्टीन, प्रोप्रानोलॉल के साल्बुटामॉल? सिलेक्टिव बीटा 2 स्टिमुलेंट, तो सिलेक्टिव बीटा 2 स्टिमुलेंट होता है साल्बुटामॉल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। साल्बुटामॉल होता है सिलेक्टिव बीटा 2 स्टिमुलेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल आर? द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल, कितने बोन्स होते हैं ह्यूमन स्कल में? 8, 12, 22, 32। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल, तो ह्यूमन स्कल में होते हैं 22 बोन्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, 22। एंड 22 में से 14 फेशियल बोन्स होते हैं। ठीक, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।